वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंटिन्यू है। आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसे बोलते हैं? तो टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि आपके रूम के अंदर विंडो में एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर से लाइट पास आउट होता है। जो लाइट पास आउट होता है उसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो सनलाइट है हमारा, वो है बीम ऑफ लाइट, मतलब जहां से लाइट का सोर्स आता है वो हमारा है सनलाइट। सनलाइट के अंदर से जो लाइट आता है वो लाइट पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग करता है। मतलब यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल ड्रॉ किया है। ये पार्टिकल को जब सनलाइट रेज वहां उसके ऊपर पड़ेंगे तब वहां से स्कैटरिंग होगा। लाइट का क्या होगा? स्कैटरिंग, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में स्कैटर होगा। यहाँ पर जो लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है। मैंने आपको बच्चों बताया यहाँ पर जो हमारा टिंडल इफेक्ट है उसके अंदर बीम ऑफ लाइट यानी कि जो सनलाइट है हमारा वो सोर्स है, वहां से जो लाइट आ रहा है हमारे तक उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल के साथ वो क्या होगा? तो वो स्कैटरिंग करेगा। किस तरह से करेगा? तो मैंने यहाँ पर बच्चों आपको दिखा है कि जो ये एक पार्टिकल है हमारा, उसके साथ सनलाइट किस तरह से उसके ऊपर पड़ता है। ऊपर पड़ने के बाद जो लाइट है वो चारों दिशा में फैल जाती है, चारों जगह पे चली जाती है। उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट में से जो लाइट आ रहा है, लाइट जो सन है हमारा उसमें से जो लाइट आ रही है उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। मतलब जो हमारा सोर्स है जहां से लाइट स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट हमारा आ रहा है, उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स पे जब पड़ता है तो पार्टिकल्स पर पड़ने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट the path of the light becomes visible। मतलब जब लाइट पास आउट होता है तो वो जो पथ होता है, वहां जाने का जो पथ होता है वो हमें क्लियर, जो रास्ता होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर लाइट आता है। लाइट आने से जो वो रास्ता होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। तो जो रास्ता होता है वो रास्ता हमें क्लियर दिखाई देता है। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप जब घर में होते हो आपने देखा होगा कि विंडो के अंदर से जो लाइट आता है उसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ जब सनलाइट, जो लाइट आता है उसके साथ उसके ऊपर जब पड़ता है तो जो हमारा जो लाइट है वो अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, अलग अलग रास्तों में चला जाता है, उसे ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसका जो पथ होता है, उसका जो रास्ता होता है वो विजिबल होता है बिकॉज ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। देन व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम, यानी कि हमारा जो कमरा है, कमरा के अंदर जो विंडो में से सनलाइट आ रहा है, एक छोटा सा होल होता है, होल के अंदर से सनलाइट हमारे रूम में जो डार्क रूम होता है उसके अंदर आता है, वहां पर हमें विजिबल रास्ता दिखाई देता है। उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसे हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जब वो लाइट पड़ता है तो वो स्कैटर हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। अलग अलग दिशाओं में जब चला जाता है तो उसका जो पथ है वो हमें विजिबल, यानी कि लाइट के कारण हम उसे नेक्ड आई देख सकते हैं। तो फिर से टिंडल इफेक्ट हम किसे बोलेंगे? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। जहां से सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होता है वो निकलता है, उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। जब बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो स्कैटर होता है। स्कैटर मतलब यानी कि हमें जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल की वजह से उसमें से लाइट निकलता है वो ब्लू निकलता है, उसकी वजह से हमको स्काई ब्लू दिखता है। उसी तरह जब लाइट पार्टिकल्स पे पड़ता है, उस पर पड़ता है, तब वो स्कैटर होता है, लाइट अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, उसे ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, जो रास्ता होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल, यानी कि हमारे कमरे के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर से सनलाइट अंदर आता है, वो सनलाइट अंदर आता है तो उसका जो पाथ होता है विजिबल दिखता है हमें। क्यों विजिबल? क्योंकि वो लाइट अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं। जब वो लाइट पार्टिकल्स पे पड़ता है तो उसमें से लाइट का स्कैटरिंग होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में वो चली जाती है, उसके कारण हमें वो पाथ क्लियर दिखता है, विजिबल दिखता है। तो when a beam of sunlight enter a dark room through a small hole from the window, the path of light become visible and dust particles present in air can be seen in the rays of the light। मतलब रेज, यहाँ पर मैंने बताया ये रेज है हमारा, ये रेज यहाँ पर जब ये पार्टिकल्स पर पड़ता है, ये हमारा पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, तो जब ये पार्टिकल पर यहाँ पर पड़ेगा तब स्कैटरिंग होगा लाइट का, जो ये रेज यहाँ पर पड़ेगा तो अलग अलग दिशाओं में उसका स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग होने के कारण हमें पथ जो है वो विजिबल क्लियरली दिखाई देता है, उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने टॉर्च लिया है, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिया है। ए नंबर ऑफ ए जो हमारा है यहाँ पर ए है, उसके अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। हमारा जो बी है उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन ऑफ मिल्क प्लस वाटर लिया है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझो, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 के अंदर हमें जो पाथ है वो विजिबल नहीं दिखाई देता। यहाँ पर मैंने लिखा है पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम छोटे छोटे, मतलब बहुत कम होते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, उसके कारण उसका पथ हमें विजिबल नहीं दिखाई देता। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उसके कारण हमें पथ विजिबल नहीं दिखाई देता। इसी कारण मैंने यहाँ पर लिखा है पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। लेकिन यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया है मिल्क प्लस वाटर, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्यूट हम मिल्क डालते हैं तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट जैसे पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के कारण यहाँ पर जो पथ होता है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि जब टॉर्च का लाइट पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो स्कैटर करता है, स्कैटरिंग करता है। स्कैटरिंग करने से वो पथ हमें क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग करने पर वो पार्टिकल्स से जब रेज उसके साथ कोलाइड करता है तो पार्टिकल्स के जो रेज होते हैं अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण वो जो पथ होता है वो विजिबल हो जाता है। वो एक दूसरे पार्टिकल के अंदर उसके रेज उसके ऊपर पड़ते हैं और उसके ऊपर पड़ने के बाद जो स्कैटरिंग होता है उसके कारण हमें वो पथ यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल किया, उसके अंदर टॉर्च लिया है, टॉर्च यहाँ पर मैंने डार्क रूम में दो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिए हैं। सॉल्यूशन दोनों, एक के अंदर हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरे के अंदर यहाँ पर मिल्क प्लस वाटर, यानी कि जो पहला सॉल्यूशन है उसके अंदर CuSO4 के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। बहुत ही स्मॉल होने के कारण हमें वो विजिबल नहीं दिखाई देते। देन यहाँ पर मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया है मिल्क प्लस वाटर, यानी कि मिल्क एंड वाटर, बट मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर घुल नहीं जाते, वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। वही पार्टिकल के ऊपर जब टॉर्च का लाइट पड़ता है तो उस स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग मतलब जब उसका रेस पार्टिकल्स पर पड़ेगा तो पार्टिकल्स के चारों दिशा में वो फैल जाएगा, उसके कारण वो पथ हमें विजिबल दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर टिंडल इफेक्ट किसे बोलते हैं? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। तो जो पथ होता है लाइट का वो विजिबल हमें इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सनलाइट जब पार्टिकल्स पे पड़ता है तो पार्टिकल्स पर पड़ने के कारण वो अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, उसका स्कैटरिंग होता है, उसे ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग होने के कारण वो पथ विजिबल हो जाता है और वो पथ, वो रास्ता हमें क्लियर दिखाई देता है, तो उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, यानी कि जो पथ होता है वो हमें विजिबल दिखाई देता है, क्योंकि व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम द विंडो द पाथ
of light become visible and the dust particle present in air can be seen in the rays of the light. वो हम नेट पे ऐसे देख सकते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर बनाया था कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलाइडियल। कोलाइडियल पार्टिकल्स और कोलाइडियल पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण उस पर जब रेस पड़ता है तो स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग होने के कारण अलग अलग दिशाओं में वो रेस चले जाते हैं, उसके कारण हमें जो लाइट है वो विजिबल दिखता है। और विजिबल लाइट दिखने के लिए हमें यहाँ पर बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो उसे ही हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने लिया है, सॉल्यूशन बी के अंदर मैंने मिल्क प्लस वाटर लिया है। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उसके अंदर लाइट पास आउट होता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। बट वाटर और मिल्क दोनों जब हम कंबाइन करते हैं तो जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडियल मतलब छोटे छोटे थोड़े से साइज में बड़े पार्टिकल होते हैं, उस पर जब लाइट गिरता है तो लाइट का स्कैटरिंग होता है, माने कि चारों दिशा में वो फैल जाता है। यहाँ पर मैंने बताया ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को जब रेज उसके साथ कोलाइड करते हैं तो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाने के कारण लाइट का स्कैटरिंग होता है। लाइट का स्कैटरिंग होता है उसी कारण हमें लाइट यहाँ पर विजिबल दिखता है, उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। Due to scattering of light, the path of the light becomes visible. When a beam of sunlight enters a dark room through a small hole from the window, the path of lights become visible and dust particles present in air can be seen in the rays of the light. यानी कि सॉल्यूशन हमने दो ए और बी दो सॉल्यूशन लिए हैं। एक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर के अंदर हमें लाइट विजिबल दिखता है क्योंकि जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडियल पार्टिकल्स थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उसके कारण वहां पर स्कैटरिंग होता है और